आयुर्वेद सरस्वती भाग 133 अग्र संग्रह विषाद और रोगवर्धनानाम वैद्य दिलीप गाडगिल पुणे। तो पानी के बारे में इतनी बहस होने के बाद मैं अग्र संग्रह के जरिए मुड़ता हूँ। चरकाचार्य ने सूत्र स्थान 25वें अध्याय में अग्र संग्रह बताया है और किन चीज़ों में कौन सी चीज़ श्रेष्ठ है ये बताने की कोशिश की है। और कई अलग अलग इस प्रकार के उदाहरण वहाँ पे बताए गए हैं और इस रोग के लिए ये वनस्पति ये भी इस प्रकार से वाग्भट में आया है अग्र संग्रह के रूप में। तो इसी में से एक विषाद और रोगवर्धना नाम के बारे में मैं बोलूँगा। विषाद यानी कि खिन्नता या डिप्रेशन इस प्रकार से, और रोगवर्धन करने वाले जो भाव है, जो भी चीज़ें रोग को बढ़ावा देती है, उसमें विषाद या मन की खिन्नता, मन का डिप्रेशन ये सबसे अहम है, सबसे महत्वपूर्ण इस प्रकार का है। तो ये बहुत ही बड़ा सुभाषित है जिसमें बहुत अर्थ समाया हुआ इस प्रकार का है। ऐसा दिखता है कि जब रोग बढ़ने लगता है और लक्षण बढ़ने लगते हैं और कोई मार्ग नहीं दिखता इस प्रकार से, तो डिप्रेशन आ जाता है कि अब मेरे बचने की संभावना इस प्रकार की नहीं है। और फिर मेरा क्या होगा, मेरे रिश्तेदारों का क्या होगा, मेरे कार्य का क्या होगा, वगैरह वगैरह इस प्रकार से। अब जब ये विचार मन में शुरू हो जाता है तो डिप्रेशन और बढ़ जाता है, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि कुछ होने वाला नहीं है, मैं कुछ करने लायक इस प्रकार का नहीं रहा। और असमर्थता भयंकराणाम ये एक दूसरा अग्र संग्रह वहीं पे बताया है कि मैं कुछ करने के लिए समर्थ नहीं हूँ, तो भय निर्माण करने वाले भावों में वो सबसे श्रेष्ठ इस प्रकार का है। तो इन दोनों का नतीजा ये होता है कि लक्षण और बढ़ने लगते हैं और ये लक्षण और बढ़ने लगते हैं। तो लक्षण बढ़ते हैं तो आदमी सोच लेता है अरे तो और बिगड़ गया प्रकार से। तो एक प्रकार का दुष्ट चक्र स्थापित हो जाता है कि डिप्रेशन है और इसके जरिए रोग की वृद्धि हो रही है, क्योंकि ये विषाद और रोगवर्धन करने में श्रेष्ठ इस प्रकार का हो जाता है। असमर्थता वहाँ पे होती है, उससे भय और बढ़ता है, तो लक्षण और बढ़ते हैं, रोग और बढ़ता है और उसी में वो मरीज अटक जाता है या उसके रिश्तेदार भी अटक जाते हैं। ऐसे हालात में अगर कोई मार्ग दिखता है और उस मार्ग पर कुछ चलना आरंभ इस प्रकार का होता है और फिर थोड़ी राहत आती है, चाहे विकारों में या फिर उसके लक्षणों में, तो ये दुष्ट चक्र फिर से उलट सकता है और सुचक्र में उसका परिवर्तन हो सकता है। तो फिर थोड़ी उम्मीद जगती है कि अरे नहीं, ना बुरा हाल नहीं है, ये कुछ इस तरीके से प्रयास कर सकते हैं और प्रयास करेंगे तो कुछ ना कुछ उसके रिजल्ट्स आना शुरू हो जाएगा। और जैसे रिजल्ट्स आते हैं तैसे हौसले बढ़ते हैं, उम्मीद बढ़ती है और फिर राहत मिलती है, विकार भी कम होने लगता है, रोग कम होने लगता है और फिर उम्मीद ज़्यादा जगती है इस प्रकार से। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि विषाद वैसे मानस भाव है, लेकिन रोग बढ़ाने के हेतु वो सबसे श्रेष्ठ इस प्रकार का है। तो विषाद को हमारे ऊपर कभी विजय नहीं पाने देना है, यही सूत्र है। कल इसके बारे में बोलेंगे।